का जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये है कश्मीर के ऊपर। तो आप जल्दी ही, मैं अगर कश्मीर जाने वाला हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊँगा आप कश्मीर कैसे पहुँचें, कहाँ रुकना है, कितना आपका खर्चा होने वाला है, सारा एक आइडिया आपको मैं इसमें दूंगा। वीडियो को बहुत ही ब्रीफ और छोटा बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाती है, आपको इंक्वायरी करनी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप कैसे भी जा सकते हैं, बहुत सारे सस्ते ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बस से जा सकते हैं, जर्नी ब्रेक करके भी जा सकते हैं। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, या आप कपल में जा रहे हैं, या हनीमून ट्रैवलर्स हैं, तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा ताकि आपको कंफर्ट भी मिले, कन्वीनियंस भी रहे। जाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे जो कि बताते थे सस्ते से सस्ता में कैसे पहुंचना है, बट सस्ता आपको यहाँ नहीं देखना है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो सस्ता और कंफर्ट सब चीज़ साथ में देखना चाह रहे हैं। फिर भी मैं इसमें डिटेल में सब लोगों के लिए हिसाब से ही जानकारी दूंगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज़, जो भी आपने खर्चा यहाँ पे सोच के आए हैं उसका जस्ट डबल होने वाला है, क्योंकि जो भी आप पैकेज लोगे या कुछ भी आप स्टे लेते हो, तो आपको जो भी पैकेज में होगा वो केवल पिक एंड ड्रॉप का होगा। जैसे आपने पैकेज लिया है तो जो भी आपको कैब मिली होगी वो आपको केवल सोनमर्ग, पहलगाम या गुलमर्ग केवल ड्रॉप करेगी। जो वहाँ से आगे की साइट सीइंग है उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, जिसमें कैब का अलग होता है, और अगर आप हॉर्स राइड ले रहे हैं तो उसका अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक पोस्टपेड सिम की ज़रूरत पड़ने वाली है। मेनली यहाँ पे एयरटेल और BSNL है, और इसके अलावा कोई कंपनी काम नहीं करती है। तो बेहतर होगा कि आप अपने शहर से ही पोस्टपेड सिम एक एयरटेल की ले लें, अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेहतर इसलिए है आप अपने शहर से ले लें, वैसे तो यहाँ पे भी मिल जाएगी जम्मू के बाद, लेकिन आप किस टाइम पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा सिम को लेने के लिए। बेहतर है आप उस घर में आराम से, होम डिलीवरी भी करती है एयरटेल, तो आपको वहीं से अपनी सिम लेकर आएँ। सेकंड, कई लोगों के मन में सवाल होता है कश्मीर हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं। तो कश्मीर पूरी तरीके से सेफ़ है, आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तीसरी चीज़, कोई भी ऑनलाइन कैब बुक मत करिएगा। यहाँ पे उबर, ओला तो वैसे ही काम नहीं करती है। बाकी कुछ कंपनीज आपको ऑनलाइन दिखा देंगे कि हमारी कैब अवेलेबल है, बट एट द लास्ट मोमेंट वो लोग अपनी कैब कैंसिल कर देना है, जिससे आपकी पूरी ट्रिप डिस्टर्ब होने वाली है। और अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी हमारी उधमपुर से बनिहाल के बीच में जो रेलवे ट्रैक है उस पर काम चल रहा है, जो कि लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में कंप्लीट हो जाए। तो बेहतर है कि रेल कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप वेट कर सकते हो, तो ट्रेन से आना चाह रहे हो तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है पहुंचने का कि आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लें। मेरे हिसाब से बेस्ट फ्लाइट है, क्योंकि वाया कैब भी अगर आप जा रहे हैं तो कैब में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कम से कम 7 घंटे से 8 घंटे लग जाने हैं। और अगर आप वाया बस जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कम से कम 12 से 13 घंटे आपको आराम से लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम चल रहा है। 4 लेन बनाने का, टनल्स बन रही हैं बीच में, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। तो बेहतर, परफेक्ट और कन्वीनियंट आपके लिए फ्लाइट है, क्योंकि कैब से या बस से अगर आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा थकान होने वाली है, जिससे आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी आगे की ट्रिप को। अब बताता हूँ कैब के ऑप्शंस। कैब आप जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आ रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड आपको एग्जिट लेना है। वहाँ पे TRC स्टैंड बना हुआ है, TRC स्टैंड से आप कैब बुक कर सकते हैं, जो कि लेगी आपसे 7,500 रुपये। वही अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के इंक्वायरी करेंगे तो आपको लोकल कैब्स भी मिल जाएंगी, जो कि 5,000 रुपये में आपको श्रीनगर तक पहुंचा देंगी। दूसरा ऑप्शन होता है वही TRC स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी जाती है, जो कि 1,500 रुपये चार्ज करेगी। वो भी आपको एक ऑप्शन है, लेकिन शेयरिंग में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपको प्राइवेसी चाहिए, तो शेयरिंग कैब इज़ नॉट गुड। थर्ड थिंग, आप TRC स्टैंड के बाहर ही वो है JKRTC का ऑफिस, वहाँ से AC बस चलती है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। उसका टिकट ऑलमोस्ट 800 से 850 के बीच में आपको पड़ेगा पर पर्सन। उससे भी आप जा सकते हैं, जो कि 12-13 घंटे लेगी। लेकिन ये बस सर्विस प्लस जो शेयरिंग कैब
की ऑप्शन है ये आपको 6 बजे के बाद अवेलेबल होंगे, लेकिन जो प्राइवेट कैब है ये आपको 24 आवर आपको सर्विस में रहेगी। तीसरा ऑप्शन है आप रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, पहले जम्मू के बस स्टैंड जाइए, जम्मू के बस स्टैंड से आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको श्रीनगर तक ले जाएंगी। इसके अलावा जो एक ऑप्शन आता है वो आता है आप कैब बुक कर सकते हैं बनिहाल तक और वहाँ से आप जा सकते हैं ट्रेन से, लेकिन जो कैब का फेयर होगा वो आप चाहे जम्मू से श्रीनगर जाएं या फिर जम्मू से आप बनिहाल तक जाएं वो सेम रहने वाला है, उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी। अब आते हैं कि श्रीनगर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। तो श्रीनगर अगर आपने पैकेज लिया है तो पैकेज वाला आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करके देगा, जिसमें आपकी मील प्लान भी इंक्लूड होंगे, स्टे इंक्लूड होगा और उसके साथ आपका इंक्लूड होगा पिक एंड ड्रॉप, जो कि सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग ये चीज़ों को घुमाएगा आपको। यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप होगा। साइट सीइंग यहाँ पे इनकी इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है ये अलग अलग है। श्रीनगर की यूनियन अलग है, वो आपको केवल यहाँ साइट सीइंग के पॉइंट तक पहुँचाएगी, उसके बाद आपको वहाँ से हॉर्स राइड ले सकते हैं या वहाँ की जो अदर यूनियन है वहाँ की कैब बुक करके आप लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। और अगर आपने पैकेज नहीं लिया है, आप अपने से जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पहले जाते समय आप जम्मू से सबसे पहले आप पहलगाम स्टे लें, उसके बाद श्रीनगर स्टे लें, फिर उसके बाद आप गुलमर्ग ले लें स्टे। सोनमर्ग में स्टे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा है, और जो पहलगाम और गुलमर्ग और जो सोनमर्ग यहाँ के जो होटल्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे स्टे लीजिए, अदरवाइज बेहतर है कि आप डेली श्रीनगर से अप डाउन कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। श्रीनगर से आपको पहलगाम तक 3 घंटे लगना है, श्रीनगर से आपको गुलमर्ग तक लगभग 2 घंटे लगना है, और श्रीनगर से आपको गुलमर्ग तक लगभग 2 घंटे, और श्रीनगर से सोनमर्ग तक 3 घंटे फिर से लगने वाला है। तो अगर आप जर्नी इतना ट्रैवल कर सकते हैं तो वर्थ है, अदरवाइज आप वहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के पहाड़ी लुक होते हैं उसका मज़ा एक अलग ही लेवल का होता है। अब आप बात करता हूँ बार्गेन की। यहाँ पे आप जब भी साइट सीइंग के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी बार्गेनिंग प्राइस वो बताते हैं उसका जस्ट आपको 20% उनको बोलना है। जैसे आप हॉर्स राइड ले रहे हैं तो वो आपको 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने हैं एनी हाउ। हालांकि 1500 रुपये कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी होते हैं, बट वर्थ है, वो लोग भी मेहनत करते हैं, 1500 रुपये उतना ठीक है। ऊपर से आपको कपड़े जो लेने होंगे वो अलग होंगे, जिसका खर्चा लगभग 300 रुपये पर कैंडिडेट से आपको ज़्यादा नहीं देना। और जब हम गुलमर्ग पहुंचते हैं तो गुलमर्ग में हमारे जो बेहतर गुलमर्ग में आपको यही रहेगा कि आप हॉर्स राइड लें, 1500 रुपये हॉर्स राइड आपको लेगा, और उसमें वो आपको 6 पॉइंट कवर कराता है। पॉइंट्स में मतलब आपको स्नो पॉइंट भी दिखाएंगे, और कुछ जहाँ ऐसे पार्ट्स होंगे जहाँ पे मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी तो उसके लिए भी वो उसको पॉइंट में ही गिना जाता है। सोनमर्ग में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, कैब से भी आप कर सकते हैं और हॉर्स राइड से भी। हॉर्स राइड को वही फिर से सेम 1500 रुपये से आपको ज़्यादा नहीं देने हैं, और अगर आप कैब कर रहे हैं तो कैब को आपको 3500 से लेकर 4000 के बीच में कैब बुक कर लेनी है। फिर आता है हमारा पहलगाम। पहलगाम में हमारे कैब के रेट फिक्स हैं, 3600 आपको लेगा, जो कंप्लीट पहलगाम आपको कवर कराएगा, जिसमें आपके होंगे 10 पॉइंट्स। और अगर आप हॉर्स राइड ले रहे हैं तो वही सेम 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। वैसे तो 1500 रुपये इनफ हैं। इनके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हॉर्स वाले आपको पॉइंट्स अलग कवर कराएंगे, कैब वाले पॉइंट्स आपको अलग कवर कराएंगे। तो आप वहाँ पहुँच के आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पैकेज चूज़ करना है। और अगर आप पहलगाम के कैब से अगर आप लोकल साइट सीइंग कंप्लीट ना करके केवल 3-4 पॉइंट कवर करना चाहते हो, उसका चार्ज आपको लगने वाला है 2350 रुपये, जिसमें आपको एक 4 सीटर एटियोस गाड़ी या स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आपको इजीली मिल जानी है। और अब बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में भी आपके 4-5 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक डल लेक हो गया, कुछ गार्डन्स हो गए, कुछ लेक्स हो गए। गार्डन ऑलमोस्ट सब सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला है उसमें। और उसमें पर कैंडिडेट जो एंट्री फीस है वो आपके एडल्ट्स की 24 रुपये लगने वाली है, और बच्चों की आपको 12 रुपये लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे
कुछ चीज़ें जैसे कि वहाँ की लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आप आराम से वहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। बाकी उनकी एक लोकल कश्मीरी लैंग्वेज होती है जो आपके समझ में नहीं आने वाली है, और हिंदी इंग्लिश आपकी अगर आप जानते हैं तो आप आराम से रह सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको अम्ब्रेला अगर आप ला सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कश्मीर के मौसम को कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कभी भी आपकी स्नोफॉल हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है। तो एक अम्ब्रेला होना आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप यहाँ आकर खरीदते हैं तो वही 100-150 रुपये वाला अम्ब्रेला यहाँ पे आपको 500-600 का मिलने वाला है। अब एक और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, गुलमर्ग जाने से पहले आपको गंडोला की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लेनी है, और ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको गंडोला टिकट्स गुलमर्ग के नाम से एक सरकारी वेबसाइट है जो आपको गूगल पे मिल जानी है, आपको टिकट्स उससे ही बुक करने हैं। रेस्ट अदर किसी वेबसाइट से और या किसी भी ट्रेवल एजेंट से आपको बुक नहीं करने हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे कई लोगों की फर्जी टिकट पाई गई और लोगों को गंडोला का टिकट घूमने को नहीं मिला। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है पैकेज बुक करने से पहले। बस